गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू द कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे गेम थ्योरी के बारे में, गेम थ्योरी के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमिनेंस मेथड। हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस करा था व्हाट इज गेम थ्योरी, कहाँ कहाँ पे उसके एप्लीकेशंस होती हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और हमने क्या स्टडी करा था, मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल को स्टडी करा था, और ओड्स मेथड जो है पार्ट 1 में प्रॉपरली स्टडी करा था, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो अवेलेबल हो जाएगा। अब हमने कौन से मेथड के बारे में बात करनी है, वो है डोमिनेंस मेथड। बिफोर गोइंग टू द डोमिनेंस मेथड, आपको पहले अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स की वीडियोस हैं उसके गो थ्रू होना पड़ेगा, ताकि जो आपको बेसिक प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, डोमिनेंस मेथड। ये मेथड में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल गेट इन द एग्जाम। ओके, सो हमारे पास जो स्ट्रेटेजीज की टाइप थी वो कौन कौन सी है? 2% जीरो सम गेम, ओड्स मेथड, डोमिनेंस मेथड, सब गेम मेथड, इक्वल गेम मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, अलजेब्रिक मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड एंड इटरेटिव मेथड। ओके, हमने जो अभी फर्स्ट मेथड करा है दैट इज द ओड्स मेथड। आज जो हम मेथड करने वाले हैं वो है डोमिनेंस मेथड। अब ये डोमिनेंस मेथड में क्या है, हमने डोमिनेंस मेथड में ये चेक करना होता है कौन सी रो किस रो को डोमिनेट कर रही है, या कौन सा कॉलम किस कॉलम को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, एज यू नो हमने रो में से क्या सिलेक्ट करना होता है, मिनिमम सिलेक्ट करना होता है, और कॉलम में से हमने क्या सिलेक्ट करना होता है, मैक्सिमम सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले 5, 20 और -10 में से कौन सा मिनिमम है, -10। 10, 6 और 2 में से कौन सा मिनिमम है, 2 मिनिमम है। ठीक है, और 20, 15 और 18 में से कौन सा मिनिमम है, 15 मिनिमम है। आगे क्या है, कॉलम में से हम चेक करेंगे कौन सा मैक्सिमम है। कॉलम में से 5, 10 और 20 में से कौन सा मैक्सिमम है, 20 मैक्सिमम है। 20, 6 और 15 में से कौन सा मैक्सिमम है, 20 मैक्सिमम है। -10, 2 और 18 में से कौन सा मैक्सिमम है, 18 मैक्सिमम है। एज यू नो यहाँ पे कोई भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डोमिनेंस मेथड अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता तो हमारी वैल्यू ऑफ गेम कौन सी होती है, जो हमारा सैडल पॉइंट होता है। जब सैडल पॉइंट है ही नहीं है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, डोमिनेंस मेथड। अब एज सच को स्पेसिफिकेशंस नहीं होती एग्जाम में कि आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई द मेथड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। बट जो डोमिनेंस मेथड है इसमें जो मैट्रिक्स नॉर्मली क्या होती है, 3/3 की, 4/3 की, 3/4 की, ऐसी होती है। जब भी 2/2 की मैट्रिक्स होती है, ज्यादातर हम उसमें क्या अप्लाई करते हैं, उसमें हम ओड्स मेथड अप्लाई करते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं उसके कुछ रूल्स हैं। अगर तो आपको स्पेसिफिक है कि ये मेथड अप्लाई करना है तो वो मेथड अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज डिपेंड करता है कि आपको मैट्रिक्स किस हिसाब से दी गई हो है। और ये जो मैट्रिक्स है किसी भी मेथड से वैसे तो सोल्व हो सकती है, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई कर रहे हो। अब है डोमिनेंस मेथड। अब डोमिनेंस मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं या इसको कैसे अप्लाई करते हैं, आई विल टेल यू वन बाय वन। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। एज यू नो, जो हम रो प्लेयर ए जो होती है ये हमारी कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, प्लेयर ए की जो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है और ये मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है। दैट मीन्स इसमें जो माइनस मतलब नेगेटिव वाले को हम कह सकते हैं मिनिमम वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं, और इसमें हम पॉजिटिव वाले को, दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम वाले को जो है वो इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव का कुछ लेना देना नहीं है, नेगेटिव मीन्स यहाँ पे मिनिमम है और पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ईच रो को हर एक रो से कंपेयर करना है और हर एक कॉलम को हर एक कॉलम से ही कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे कॉलम 1 को कॉलम 2 से भी, कॉलम 1 को कॉलम 3 से भी, फिर कॉलम 2 को कॉलम 3 से भी। सबसे पहले हम रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम कॉलम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन यू। जैसे कि ये देखो 5 और 10 को कंपेयर करा, 5 छोटा है। 20 और 6 को कंपेयर करा, यहाँ पे तो 20 बड़ा हो गया, दैट मीन्स 1 और 2 का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब 5 को हमने 20 से कंपैरिजन करा, ठीक है, 5 मिनिमम है और 20 मैक्सिमम है। 20 को 15 से करा, फिर भी गड़बड़ होगी क्योंकि यहाँ पे 20 बड़ा आ गया, 15 मिनिमम, दैट मीन्स इसका भी अब 1 और 3 का भी कोई कंपैरिजन नहीं जा रहा है। हमने 1 को 2 से भी कंपेयर कर लिया, हमने 1 को 3 से भी कंपेयर कर लिया। अब किसकी बारी है, हमने कंपेयर करना है 2 और 3 को। 10 और 20 में से कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है। 6 और 15 में से कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है। 20 और 2 में और 18 में से कौन सा बड़ा है,
18 बड़ा है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये हमारी मैक्सिमाइजिंग है और ये इससे कम है। जो है हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, जो रो 3 है ये डोमिनेट कर रही है रो 2 को, तो रो 2 क्या हो जाएगी हमारी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया, 5 20 -10 20 15 एंड 18। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से अब चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, अब खुद देखो, अब बारी है कॉलम कंपेयर करने की। 1 को 2 के साथ कंपेयर करो, 5 छोटा है, पर यहाँ पे क्या है 15 छोटा है, तो ऐसा 1 और 2 का तो कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब 1 को हमने किससे कंपेयर करना है, 3 से। 5 और -10 में से 10 स्मॉलेस्ट है, 20 और 18 में से क्या स्मॉलेस्ट है, 18 स्मॉलेस्ट है। पर एक बात आपने ध्यान रखनी है, हमने कॉलम में से क्या रखना होता है, मैंने अभी ही आपको बताया था मिनिमम रखना होता है। तो मिनिमम ये है, इसमें रो कॉलम थर्ड जो है वो कॉलम फर्स्ट को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो हम कॉलम को क्या करेंगे, 1 को डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन गई 2 by 2 की मैट्रिक्स बन गई। जब भी हमारे पास 2 by 2 की मैट्रिक्स होती है तो हम उसको कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं, ओड्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे 20 माइनस 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 10, तो हमारे पास क्या आ गया 30। 15 माइनस 18 क्या हो गया 3। हमने जो साइंस है वो इग्नोर करने हैं। ओके, ऐसे ही 20 माइनस 15 क्या आ गया 5 माइनस 10 माइनस 18, तो क्या आ गया 28। आप बोलोगे -28 होता है, माइनस के साइंस हमने क्या करने हैं, इग्नोर करने हैं। ठीक है, और एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, इनका जो टोटल है 28 + 5 का जो टोटल है और 3 + 30 का जो टोटल है वो क्या होगा 33। ये क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे हम निकालते हैं, पीरियड में से कर सकते हो, आपको पता है 10 × -3 18 × 30। किसी भी रो को उसकी जो ओड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके या किसी भी कॉलम को उसकी ओड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टोटल, आपकी जो आ जाती है वो वैल्यू ऑफ गेम आ जाती है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज, जो वैल्यूज गिवन है उसको डिवाइड कर देना है टोटल से, जो हमने ओड्स निकाले हैं। जैसे हमारे फर्स्ट का ओड क्या आया था 3 डिवाइडेड बाय 33। सेकंड वैल्यू तो हमारी जो रो है वो डिलीट हो चुकी थी इसलिए उसका 0। थर्ड का क्या था 30 डिवाइडेड बाय 33, तो ये आ गया। ऐसे कॉलम के जो ओड्स लिखते हैं उसको डिवाइड कर देना है उसके टोटल से। ओके, अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कई बार आपको क्या होता है मैट्रिक्स बनी नहीं होती। अब मैट्रिक्स को बनाने का क्या वे होता है, लेट्स डिस्कस इट विद एन एग्जाम्पल। In a certain game, A has 3 possible choices, L, M, N, while B has 2 possible choices, P and Q. A के पास 3 choices हैं, कौन कौन सी है, एक तो L है, दूसरा हमारे पास M है और तीसरा हमारे पास N है। और हमारे पास B के पास कौन से 2 अल्टरनेटिव कॉजेज ऑफ एक्शन है, एक तो है हमारे पास P और दूसरा हमारे पास क्या है Q। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, A है और ये हमारे पास क्या है, B है। ठीक है, अब कैसे करना है, A ने B को पे करे -3, अगर ₹3, अगर A B को पे करेगा तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अगर B A को पे करेगा तो वो पॉजिटिव है। B ने A को कितना पे करा 3, L Q के अंदर, L का Q के अंदर कितना पे करा B ने A को 3। ठीक है, बिकॉज A जो है वो मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है और B जो है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है। 5, अगर A पे करेगा तो वो नेगेटिव में, तो हमारे पास क्या आ गए 5। उसके बाद B ने A को कितना पे करा 2, तो वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या, B ने A को पे करा, कितना पे करा 6, कहाँ पे NP पे, N का P के नीचे कितना पे करा 6। अब B ने A को फिर से पे करा, कितना पे करा 2। अब ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स को उन्होंने क्या बोला, एक तो आप स्ट्रेटेजीज निकालो, दूसरा आप वैल्यू ऑफ गेम निकालो। अब कैसे करेंगे, ये देखो मैंने अभी आपको मैट्रिक्स बनवा दी थी, ये वही मैट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट में हमने रो में कैसे क्या सिलेक्ट करना होता है, मिनिमम। क्या मिनिमम है -3, दूसरी वाली में क्या मिनिमम है -5, तीसरी वाली में क्या मिनिमम है 2। अब हमने क्या निकालना होता है, मैक्सिमम। पहले वाले में क्या मैक्सिमम आया है, पहले वाले में मैक्सिमम क्या आया है 6, दूसरे वाले में मैक्सिमम क्या आया है 3। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई सैडल पॉइंट, नो,
इसमें भी कोई सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। और हमने कौन सी जो है मेथड यूज करना है, वो मेथड है डोमिनेंस मेथड। अब डोमिनेंस मेथड करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे आपने रो को कंपैरिजन करना है चाहे कॉलम को, ठीक है। हमने 2x2 की जो है वो मैट्रिक्स बनानी होती है। अब देखो कॉलम्स तो हमारे पास 2 ही है, पर रो हमारे पास 3 है, तो दैट्स वाई हमें क्या कंपेयर करनी पड़ेगी, रोज कंपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कंपेयर करो, -3 और -5 विच एवर इज लोअर। क्या लोअर हो सकता है, नेगेटिव में कौन सा, नेगेटिव में जो बिगेस्ट होता है वो लोअर होता है, -5 लोअर है। 3 और 2 में क्या लोअर है, 2 लोअर है। तो अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, हमें जो चाहिए होता है वो मैक्सिमम चाहिए होता है। जो रो L है वो किसको डोमिनेट कर रही है, रो M को डोमिनेट कर रही है। अगर हम लास्ट वाले की बात करें, पहले तो सीधा लास्ट में -3 6, ये स्मॉलेस्ट है, 3 और 2 यहाँ पे स्मॉलेस्ट, ये तो कंपेयर हो ही नहीं सकता। तो हम सीधी सी बात है, जो हमारी रो M है वो क्या होगी। अब देखो, since each element of row n is greater than corresponding each element of row m, thus row n dominates the row m, hence row m is eliminated। चाहे हम रो n को m के साथ कंपेयर कर रहे हैं, चाहे रो l को हम m के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दोनों ही रोज जो है m को डोमिनेट कर रही हैं। दैट्स वाई जो m जो है वो क्या होगा, हमारा डिलीट होगा, ठीक है। अब हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। अब हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अब हमने ओड्स मेथड अप्लाई करना है। अब इस ओड्स मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, -3 तो क्या आ जाएगा, वैसे तो होता है वो -6, बट हमने जो साइन है वो माइनस का क्या करना है, इग्नोर करना है। 6 - 2 क्या आ गया, 4। ऐसे ही -3 - 6 क्या आ गया, 9। 3 - 2 क्या आ गया, 1। वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालते हैं, -3 × 4, 6 × 6 क्या हो गया, -12 + 36 अपॉन यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन दोनों का टोटल, 9 + 1 10, 4 + 6 10, ठीक है। तो क्या आ गई वैल्यू ऑफ गेम, 12/15। अब जो ये पॉसिबल स्ट्रेटेजीज हम निकालते हैं, पॉसिबल स्ट्रेटेजीज कैसे आती हैं, जैसे ये 4 है, इसका डिवाइडेड बाय टोटल, तो क्या आ गया, 4 / 10, ठीक है। दूसरे में क्या आ जाएगा, 6 / 10, ठीक है। इधर ही सेम 1 / 10, और इसकी क्या आ जाएगी स्ट्रेटेजी, 9 / 10। ये आपकी क्या आ गई, पॉसिबल स्ट्रेटेजीज आ गई। एम की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो एम में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखो 4 / 10, 6 / 10, एम तो डिलीट होगी, उसका क्या आ जाएगा, 0। प्लेयर बी की तो ही स्ट्रेटेजीज थी, पी और क्यू, एक का 1/10 और दूसरे का 9/10। अब है एवरेज मेथड। अब पता क्या होता है, कई बार ना रो, जो ये हमारा डोमिनेंस मेथड होता है ना, इसमें ना तो कोई रो डोमिनेट कर रही होती है, ना तो कोई कॉलम डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इन दैट केस पे हमें क्या करनी पड़ती है, एवरेज करनी पड़ती है। एवरेज कैसे करेंगे, हम 2 रोज या 2 कॉलम्स को मिलाकर एक कॉलम बनाते हैं, उसकी एवरेज करते हैं। फिर जो एवरेज वाला कॉलम या रो बनती है, उसको हम किसी भी रो या कॉलम के साथ कंपेयर करके चेक करते हैं, विच एवर इज लोअर और विच एवर इज ग्रेटर, और उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू ऑफ गेम जो है वो डेवलप करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मैट्रिक्स। जैसे हम देखो, पहले हम रो को कंपेयर करते हैं। देखो 8 4, 8 बड़ा है, ठीक है, 4 आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे हो गया, फर्स्ट को 2 से हमने करा, नो इट विल नॉट डोमिनेट। 8 को 8 से कंपेयर करा, इक्वल वाला चले जाता है, ठीक है। 4 को 0 से करा, चलो ठीक है, ये 4 बड़ा है। अब फिर यहाँ पे 8 छोटा आ गया, यहाँ पे 16 बड़ा आ गया। तो ये भी 1 को 3 से करा, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। 1 को 2 से भी कर लिया, 1 को 3 से भी। अब हमने क्या करना है, 2 को 3 से करना है। 4 और 8 में से 8 बड़ा है। अब 8 और 0 में से क्या है, 8 बड़ा। ऐसे तो नहीं हो सकता, सारी की सारी रो के एलिमेंट्स या तो बड़े होने चाहिए दूसरी रो के एलिमेंट से। को भी कंपेयर कर लिया, नहीं पॉसिबल हो रहा। अब हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, कॉलम कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड को करो, 8 और 4 में से 4 स्मॉलेस्ट है। अब 4 और 8 में से इधर वाला 4 स्मॉलेस्ट है, ये भी नहीं हो सकता, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को करेंगे। 4 और 8 में से ये 8 मैक्सिमम है, 4 मिनिमम है। अब इधर 8 मैक्सिमम है, इधर 0 मिनिमम है, नहीं हो सकता। अब सेकंड को 4 से कर लो, 8 और 8 कॉमन है, 4 और 0 में से 0 स्मॉलेस्ट आ गया, ठीक है। 8 और 16 में से यहाँ पे 16 बड़ा आ गया, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं ना बन रही। अब हम क्या करेंगे, एवरेज करके देखेंगे। चाहे आप फर्स्ट 2 कॉलम्स का कर लो, चाहे आप
लास्ट वाले 2 का कर लो, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, प्लस करना है। हम पहले लास्ट को करके देखते हैं। 8 + 4 12, 12/2 एवरेज है इसलिए डिवाइडेड बाय 2 होगा, कितना आ गया 6। इन 8 + 0 डिवाइडेड बाय 2 4 आ गया, 0 + 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ गया, ये एवरेज आ गई। अब जो ये एवरेज वाला कॉलम बना है ना, इसको कंपेयर करके देखो सेकंड कॉलम से। हमने थर्ड और फोर्थ कॉलम की एवरेज बनाई है, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, सेकंड से। चेक करो 8 और 6 में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, 6। 4 और 4 दोनों इक्वल है, डजंट मैटर। 8 और 8 दोनों इक्वल है, डजंट मैटर। तो हमें ये आ गया, ये वाला कॉलम हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। दैट मीन्स जो ये कॉलम है ये हमारे सेकंड कॉलम को डोमिनेट कर रहा है, तो हमारा सेकंड कॉलम वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिलीट हो गया, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमने क्या करना है, रो को करना है। 8 + 0 को करा डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 4। 0 + 16 की एवरेज करें, कितना आ गया 8। अब हम रो से कंपेयर करेंगे, 4 और 4 दोनों ही बराबर है, 8 और 8 दोनों ही इक्वल है। बट आपको पता है एवरेज वाली रो तो डिलीट नहीं हो सकती, तो कौन सी रो डिलीट होगी, सेकंड रो डिलीट होगी। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, 8 0 0 और 16। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओड्स मेथड अप्लाई करेंगे। 8 - 0 8, 0 - 16 16, 8 - 16 8, 0 - 0 सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 8 - 0 8, 0 - 16 16। अब क्या करेंगे, इसको 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 0 - 0 × 8 8, 8 × 16 8, 16 + 8 24। अब 128 को 24 से डिवाइड करा, 16/3 हमारी क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब वही अगर हमने स्ट्रेटेजीज निकालनी है तो स्ट्रेटेजीज कैसे आएंगी, 16 डिवाइडेड बाय 24 जो उसका जो क्या होता है टोटल। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, 8 डिवाइडेड बाय 24। और दूसरी स्ट्रेटेजीज हमारे पास क्या आ गई, 16 डिवाइडेड बाय 24। और कॉलम का सेकंड कॉलम क्या है 8, तो यहाँ पे भी क्या आ गई हमारी 8 डिवाइडेड बाय 24। ओके, अब हमारी वैल्यू ऑफ गेन क्या आ गई, 16/3। And that's it from my side. Thank you. Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel. And stay tuned for the more videos on this topic.